मेरा नाम विजेता है। जैसा सुंदर इन्होंने इंट्रो दिया है, शायद उस तरह मैं निभा भी पाऊँ, पर कुछ गलती हो गई तो माफ करना। जो मेरी पोयम है आज जो मैंने लिखी है वो सुनने वाले के ऊपर है, वो किस तरह लेता है। जो नेचर लवर है उन्हें प्रकृति से जो प्यार है उसके तरीके से ले सकते हैं, प्रकृति से हमें सीख क्या मिलती है उस तरह ले सकते हैं। और दूसरा रहता है, एक कोट सुनी होगी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कभी कभी हम लोगों को पहचान नहीं पाते उनके अंदर क्या चल रहा है और जज करते हैं उनको देखकर, तो उस तरीके से इट डिपेंड्स। सो मैं सुनाना चाहूंगी आप। समुद्र एक रहस्य है, समुद्र एक रहस्य है, अद्भुत उसका दृश्य है। एक छोर रेत को छूता है ऐसे, दूसरा आसमान को छू जाता है ऐसे। सुंदर चमकदार किरणें चमके सतह पर, अंदर पूरा अंधेरा है पर। इतना विशाल समुद्र होकर किस गहराई में खोया है, सारी नदियां उससे मिलने आती, फिर क्यों नमकीन आंसू रोया है। सोचा अंदर जाऊं समुद्र के, सोचा अंदर जाऊं समुद्र के, रहस्य ढूंढ पाऊं कुछ उसके। अंदर का तो नजारा कुछ और था, मानो अंधेरा हर तरफ घनघोर था। मछलियां टिमटिमा रही थी ऐसे, लालटेन पकड़े हुए थे जैसे। इन झुंड की चमक में मैं यूं खो गई, इन झुंड की चमक में मैं यूं खो गई, समुद्र की गहराई थोड़ी और छू गई। यहाँ तो उसने अलग ही दुनिया बनाई थी, जल लुभावनी रंगों से एक बगिया सजाई थी। जलीय दृश्य रात के समान आसमान की तरह दिव्य था, बहुरंगी व चमकीले फूलों की तरह भव्य था। सीप के अंदर का मोती मुझे दंग कर गया, समुद्र का खजाना मुझे मलंग कर गया। समुद्र का रहस्य जान पाई आज, समुद्र का रहस्य जान पाई आज, गहराई और विशालता का खुल गया एक राज। दुनिया कुछ भी करे बस उसे अंदर समाना है, दुनिया कुछ भी करे उसे बस अंदर समाना है, मन की लहरों का मोती सब पर लुटाना है। समुद्र से जिसे चाहिए वही वो लेता है, समुद्र से जिसे चाहिए वही वो लेता है। किसी को चाहिए मोती मछली या सिर्फ अपने पैर भी धोता है। प्रकृति के हर रूप को मैं नमन करती हूँ, प्रकृति के हर रूप को मैं नमन करती हूँ, जीवन रूपी समुद्र की सीख का सम्मान करती हूँ। एक और पोएम है जो मैंने अपने पापा के लिए लिखी है, तो उनको मैं समर्पित करना चाहती हूँ। पापा को ऑफिस से आते देख, पापा को ऑफिस से आते देख जोर जोर से चिल्लाते थे। पापा जैसे ही पास आते पॉकेट मनी के लिए हम हाथ फैलाते थे। थके हारे कितने भी हो कभी नहीं चिल्लाते थे, हाथ पर कुछ सिक्के रखकर मन ही मन मुस्कुराते थे। घर की सामान्य स्थिति थी, इच्छा पूरी करनी सबकी लगती बहुत कठिन थी। हैरानी तब हो जाती, हैरानी तब हो जाती, बिन बात किए ही जब सब जरूरत पूरी हो जाती। संघर्षों के तूफानी दौर में पापा अडिग और संवेदनशील थे, ना घर खर्च रुका, ना स्कूल की फीस, ना रुकी बैंक की किस्तें। बच्चों के सपने पूरा करने को पापा ही थे असली फरिश्ते। पिता ने किसी उच्च स्थान से मैनेजमेंट नहीं किया होता, पिता ने किसी उच्च स्थान से मैनेजमेंट नहीं किया होता है। आर्थिक अनुशासन व सामाजिक मैनेजमेंट उन्हें भली भांति आता है। पापा की एक डांट से पूरा घर हिल जाता था, पापा के हंसी ठहाकों से घर का माहौल भी बन जाता था। पापा का अंदाज निराला था, ज्ञान का भंडार सब पर बिखराना था। शाम को जब छत पर बैठ जाते, सवाल हमसे वो पूछने लग जाते। हम सवालों में जब खुद को उलझा पाते, एक एक कर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से उठ जाते। पापा को अकेला छोड़ घर के कोनों में छिप जाते। पापा की तब बातें उत्पीड़न से नहीं थी कम, पापा की तब बातें उत्पीड़न से नहीं थी कम। आज उन्हीं बातों को याद करके हंसते हैं। जीवन के हर पहलू में जब सिखाई बातें अमल करते हैं, पापा आपका जीवन में महत्व को हम नमन करते हैं।
अपनी हमेशा अलग पहचान बनाना चाहती थी। भूल गई थी शायद वो छठी हमें सब तूफानों से बचा। शायद पापा आपका ऋण मैं ना कभी चुका पाऊं। शायद पापा आपका ऋण मैं ना कभी चुका पाऊं। बस मेरी इबादत बन जाना, हर जन्म में मैं आपको ही पिता पाऊं। समय है सब ज्यादा इमोशनल हो गए, अभी थोड़ा प्यार की तरफ कनेक्ट कर देती हूँ। इसका शीर्षक है गलत या सही। तुझे पता है तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ, तुझे पता है तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ मैं, उसमें छुपा हर एक राज जान लेती हूँ। छुपाना भी चाहो न छुपा पाओगे हमसे, तेरे दिल की धड़कनों को महसूस कर लेती हूँ। कब तक यूं इन एहसासों को दबाओगे, ये धड़कनों और आंखों से बस दगा ही पाओगे। क्यों ऐसे पास आकर दूर हो जाते हो, अपनापन जताकर यूं अनजान हो जाते हो। एक शब्द तेरा सुनकर जो पूरा दिन गुजार दे, एक नजर देख तुझे तेरी नजर उतार दे। तेरे सिर्फ ख्याल से ही जो खुशी से झूम उठती है, समझ वो किस कदर तुझसे इश्क करती है। खुद को मेरी रूह से क्या निकाल पाओगे, खुद को मेरी रूह से क्या निकाल पाओगे। अभी मैं हूँ तू है, बस हमको क्या निभा पाओगे। सही और गलत का जब ख्याल ना आए, गलत हो भी मगर गलत महसूस ना हो पाए। शायद हमारी नहीं ये रब की रजा है, शायद हमारी नहीं ये रब की रजा है, जिसने इस रिश्ते को बड़ी शिद्दत से नवाजा है।